ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। इस तरीके के जितने भी मकान आपको दिख रहे हैं, ये जितने भी मकान आपको दिख रहे हैं, ये सारे मकान लगभग जो है यहाँ पर खाली कराए जा रहे हैं। और जितने भी रोड के बगल में दुकानें आ रही हैं, मकान आ रहे हैं, सारे जो है खाली कराए जा रहे हैं। इनमें समाज चुप है। धिक्कार है ऐसे समाज पे, ऐसी व्यवस्था पे जो 60 साल रहने के बाद भी हमें कुत्तों की तरह मार के भगाया जा रहा है। अरे जहाँ कुत्ता भी जन्म लेता है ना, वो भी उस घर को अपना घर समझता है। बहू पोते का ब्याह करा, वो लड़की पोते की शादी करेंगे, कहाँ करेंगे? 80% दिल्ली अवैध है। कोई बाहर से नहीं है कहता तो उसमें 80% दिल्ली को। आपके फादर आपके कहा कि भैया कुछ समय दे दो, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है? कह रही है वो तो सरकार देगी। अरे तो तू किस लिए बैठी हुई है? मैं जानना चाहता हूँ। हम सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांग रही हो, कह रही है सरकार देगी। अरे भैया ये सब मूर्ख बनाने वाली गवर्नमेंट है। 90 में घर है और ये सारे के सारे जो घर हैं उन सभी पर बुलडोजर चलने वाला है। लोग आज गेट हटा रहे हैं, कोई कुंडी हटा रहा है, तमाम इस तरह की जो जालियां होती हैं उनको हटा रहे हैं, लेकिन तमाम घर इसी प्रकार यहाँ पर टूटने जा रहे हैं। तो क्या हो, राक्षस तो नहीं हो? इस भरी तपती गर्मी में जब गर्मियों की छुट्टी पड़ी है, तब आप हमें बेदखल कर रहे हो। हमने न्याय नहीं किया। हमने संवैधानिक तरीके से सारी लड़ाइयाँ लड़ी। हमने धरना किया, प्रदर्शन किया, घेराव किया, लेकिन कोई पक्ष ना विपक्ष कोई नहीं आया हमें बचाने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग में है और ये वही विधानसभा है जहां से दिल्ली के मुख्यमंत्री आती हैं। जो दिल्ली वाले मुख्यमंत्री की रील देखते हैं, आपको मैं सावधान करना चाहता हूं, आज मुख्यमंत्री उस जगह पर नहीं आई हैं जहां पर लगभग 150 मकानों के ऊपर बुलडोजर की तलवार लटकी है। और आज वो आखिरी दिन है जब इन लोगों को अपने मकान खाली करने हैं। इन मकानों में सील लगाई जा रही है। आइए मैं यहाँ के लोगों से बात करता हूँ। आपको ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिलेंगी। जो लोगों ने 2-2 साल पहले 28, 30, 50 लाख रुपए लगा कर मकान बनाए, आज उन मकानों की कीमत रद्दी बराबर हो गई है। आज उन मकानों को मिट्टी में मिलाने का प्रयास यहाँ पर प्रशासन सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। हवाला दिया जा रहा है कि कोर्ट का आदेश है, लेकिन इस देश में कई कोर्ट के फैसले बदले गए हैं, लेकिन आज लोगों के लिए एक भी कोर्ट के फैसले में टांग नहीं अड़ाई जा रही है। यहाँ पर जी आपका मकान भी टूटेगा बेटे। क्यों टूटेगा? क्या कर? ये डबल रोड बन रहा है, रोड बनाऊंगी है, बताओ। डबल रोड बन रहा है, फिर भी क्या जरूरत है, बताओ। कब से रह रही हो आप यहाँ? हम तो भाई मैं 30 साल की आई थी, 80 साल की होगी, बताओ। पूरा परिवार यहीं पर? बेटा बहू पोते का ब्याह करा, वो लड़की पोते की शादी करेंगे, कहाँ करेंगे, बताओ। इसी काम से रहने वाले हो आप लोग? हाँ, हम तो है तो हरियाणा के, पर यहाँ आए थे हम 75 में, सन 75 में आए थे हम। सारी यादें इस घर से जुड़ी? सब बालक पढ़ाए लिखाए रिटायर भी हो गए, नौकरी कर करके, बताओ। सरकारी नौकरी में थे आपके, और आज इन्होंने क्या बोला है कि आप घर खाली करना पड़ेगा? घर खाली करना पड़ेगा भाई, तोड़ना पड़ेगा। आप लोगों ने बहुत आंदोलन भी किया। बहुत करा, बहुत बच्चे गए आंदोलन, बहुत करा बेटे, कुछ नहीं काम आया। मुख्यमंत्री से भी मिले, लेकिन कुछ मुख्यमंत्री तो है ही, जो कुछ है वही करवा रही है, जो करवा रही है। कुछ मुआवजा भी मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा अभी तक भाई। कह रहे खाली करो यहाँ पे। खाली करो बस, कुछ नहीं मिलेगा। आ जाओ। ये आपने जिससे जमीन ली थी उस टाइम पे, क्या मतलब ये सरकारी जमीन मैं तो थी? गाँव में थी, मेरे को नहीं पता। देखो मैं तो गाँव में थी उस टाइम, मेरे को नहीं पता। अब कहाँ जाएंगे बच्चे, ना जो ना रखे वहाँ ले होंगे, रहेंगे कहीं किराए पर रहेंगे, कहीं भी लेंगे, फिर लौट ले होंगे, कुछ भी करें, कहीं तो जाना ही पड़ेगा। ये वो माँ है जो किस प्रकार रोती बिलखती हुई नजर आ रही है। और इसी प्रकार के ना जाने कितने इस इलाके में घर हैं, और ये सारे के सारे जो घर हैं उन सभी पर बुलडोजर चलने वाला है। लोग आज गेट हटा रहे हैं, कोई कुंडी हटा रहा है, तमाम इस तरह की जो जालियां होती हैं उनको हटा रहे हैं, लेकिन तमाम घर इसी प्रकार यहाँ पर टूटने जा रहे हैं। क्या होगा मैडम, आप बता दो। कुछ भी नहीं होने वाला, तो हमें वो भी नहीं चाहिए। जो आपको घर घेवरा में मिल रहा था, ये रेंट पे ही दे हाँ जी। अपना मकान है? नहीं 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 नहीं। अच्छा, तो आपके एक एक मकान की कीमत क्या होगी? मैडम से पूछ लो। 2.5 करोड़ के मकान है हमारे। को तो बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि यहाँ पे तो अच्छी अच्छी बिल्डिंगे बनेंगी, यहाँ पे मॉल बनेंगे, इसीलिए लिया जा रहा है। अब तो सब 2.5 करोड़ के मकान थे, हमने किसानों से खरीदा था जी। हाँ, बताया नहीं कि जमीन सरकारी है ऐसा कुछ? सरकार ने 1965 में ली थी, उसके बाद इधर बाढ़ आ गई थी, सरकार ने पैसा नहीं दिया था। 1980 में पैसा दिया,
अब वो पैसा भी मैडम के पास वही था, सरकार के पास। जब पहला वाला नोटिस लगाया था आरडी में पड़ा हुआ था, वो किसी ने नहीं लिया। किसान से भी पूछ लो, किसान भी ना हैदरपुर के। बताओ आप कहाँ से आए हो? नहीं आप बताओ आप कहाँ से आए हो? आप बताओ आप कहाँ से आए हो? आप गांव से नहीं आए? गांव की जमीन क्या होती है? वो सरकार की है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप आऊँ तो आप बताओ, जो आपने सवाल करा उसे जब पूछ रहा हूँ आपसे। सरकार ये कह रही है अरे आपसे पूछ रहा हूँ, जो सवाल आपने करा मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप अपने आपका आपने जमीन किससे खरीदी? हमने किसान से खरीदी। किसान से। हाँ तो किसान जगह सरकारी होगी। आप अपनी को नहीं खरीद सकते दिल्ली? क्यों नहीं खरीद सकते? क्यों नहीं खरीद सकते बताओ? किसान के पास नहीं खरीदो, किसके पास खरीदोगे? 80% दिल्ली अरे अवैध भैया है। तुम भी किसान ही हो, उड़वा दे, कोई बाहर से नहीं उड़वा है। दे ताकत है तो उसमें 80% दिल्ली को। आपके फादर आपके दादा सब किसान ही है। हाँ आपका आप खाली मीडिया अब मीडिया में आए हो। हमारे बच्चे भी किसी पोस्ट पे पहुंचे हुए हैं, वो भी हमसे ऐसे बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हो। सर आपने जमीन खरीदी, रजिस्ट्री, पेपर सब कुछ है, सब कुछ हमारे पास। क्या नहीं है मैम? हाँ। एक से एक चीज है, पर मैं आपके नॉलेज में कभी ये चीज आई? ये चीज आई नहीं। ये जमीन जो है किसी काम की आए नहीं। अरे ये वंदना के साथ लड़ाई है और कुछ नहीं है। एक रंजिश है। अब रंजिश है कि हम एक आदमी पिस रहा है। वंदना कौन है? विधायक जो पहले है विधायक थी आम आदमी पार्टी की। उनसे क्या लड़ाई है? क्या अबे मैं अब मुझे पूरे मैं उसे घर में गया हूँ यार। तुम यार उल्टी बात क्यों करते हो यार? सीधी बात करा करो बे। आप मुझसे क्या बहसबाजी है आपकी? मेरा काम, नहीं मैं सबसे सवाल पूछ रहा हूँ, मुझसे क्यों बहसबाजी कर रहे हो? आपने जो पूछा ना, मुझसे क्या बहसबाजी कर रहे हो? आपने ये पूछा कि ये सरकारी है, आपने क्यों कही थी? तो आपने ये क्यों पूछा? मैंने आपको बोला, आपको क्या बताया था किसानों की जमीन सरकार, ये बोला मैंने। यार आपने सुना पहले? आपने सुना नहीं? आप आपने मुझसे मैंने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया उसका। आपने जो पूछा उसका जवाब दिया। उनका तो जन्म भी यहीं हुआ, ये चक्कर। अब हमें ये बंद कर। शालीमार बाग में हो रहे बुलडोजर एक्शन के बीच इन लोगों ने ना जाने कितने दिनों से अपने जो है आंदोलन चलाया और उसके बावजूद कुछ भी उसका असर होता हुआ जमीनी स्तर पर नजर नहीं आया। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जिन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन को लीड किया, तमाम स्तरों पर गए और आप समझिए किसी ने भी इनकी सुनवाई नहीं की। सर क्या नाम है आपका और कब से आप लोग? मेरा मुकेश कुमार पासवान नाम है भाई साहब। 5 महीने से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो सरकार है, इसने बिल्कुल न्याय नहीं किया। हमने संवैधानिक तरीके से सारी लड़ाइयाँ लड़ी, हमने धरना किया, प्रदर्शन किया, घेराव किया, लेकिन कोई पक्ष ना विपक्ष कोई नहीं आया हमें बचाने के लिए। विपक्ष के नेता एक दिन शायद आप लोगों के पास आई भी थी। सर उससे फायदा क्या हुआ? मुलाकात का अचार डालूं? क्या करूं उसका? मेरा घर तो टूट रहा है ना मुआवजा ना कुछ, ना चवन्नी ना अठन्नी। अरे आप लोग क्या हो? राक्षस तो नहीं हो? इस भरी तपती गर्मी में जब गर्मियों की छुट्टी पड़ी है तब आप हमें बेदखल कर रहे हो। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भैया कुछ समय दे दो, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है? कह रही है वो तो सरकार देगी। अरे तो तू किस लिए बैठी हुई है? मैं जानना चाहता हूँ। हम सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांग रही हो, कह रही है सरकार देगी। अरे भैया ये सब मूर्ख बनाने वाली गवर्नमेंट है। 1959 में अगर आपने जमीन लिया तो आपने कब्जा क्यों नहीं मारा? और आपने हमारे पास 1981 के एलजी के लिखे हुए लेटर है जो अवार्ड से बाहर रखे जाएंगे, आपने अवार्ड में क्यों रखा? फिर इसको ऑलरेडी 70 फुट का रोड है, फिर आपने कोर्ट में सिंगल रोड क्यों दिखाया? आपने जानबूझ के जाम क्यों क्रिएट करवाया? आप ये बताओ कि ये कनेक्टेड रोड में कौन सा 100 फुट का रोड होता है, ये दिखा दो। ये हाईवे है कोई? सरासर अन्याय हुआ है हमारे साथ। वो कह रहे हैं हम सिटी का यहाँ पर ऑडिटोरियम बनवाएंगे, ये सब क्या बनाएंगे? ऑडिटोरियम बनवाएंगे। और हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। भारत की पहली लाइन पे फेल हो। वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया। हमें भगाया जा रहा है और आज सारा समाज चुप है। क्यों? क्योंकि हम लोग दलित समाज के लोग हैं। तो संविधान लेके चले और हमारी नागरिकता को तार तार किया जा रहा है, हमारी गरिमा को तार तार किया जा रहा है, और हमारे वर्षों पुराने घरौंदों को तोड़े जा रहे हैं, और आज पूरा समाज चुप है। धिक्कार है ऐसे समाज पे, ऐसी व्यवस्था पे जो 60 साल रहने के बाद भी हमें कुत्तों की तरह मार के भगाया जा रहा है। अरे जहाँ कुत्ता भी जन्म लेता है ना, वो भी उस घर को अपना घर समझता है। क्या दे रहे हो तुम? गांव के लोगों का कोई सपोर्ट आप लोगों को मिल पाया? अरे सर सबको डरा रखा है, सबको डरा रखा है। अंदरूनी इलाकों से लोग सपोर्ट नहीं आया। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सबको डराया गया है, धमकाया गया है। और सुनो, गरीबों के साथ कोई नहीं है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये पूंजीवादी व्यवस्था से देश चला रहे हैं, समाजवाद व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रखी है। 1 लाख तो यहाँ पे झुग्गियां भी टूटेंगी। अभी कहाँ? अभी तो देखते जाओ, अभी डीसू में सर्वे नहीं है उनका। हेलो,
ये तमाम लोग हैं और इसी प्रकार ये जो आप देखेंगे इस तरीके का घर बचाओ आंदोलन, इसी प्रकार के पोस्टर लेकर ये पिछले कई दिन से इसी इलाके में घूम रहे हैं और ये तमाम वो युवा हैं जो इसी जगह पर रहा कर गया यही रहते हैं। नहीं रहते हैं, यही आप घर है क्या? ये दादा ये वाला है। कितना पुराना होगा ये? 40 साल पुराना है। 40 साल से इसी जगह पे रह रहे हैं। किसी किसान से खरीदा था, किसी और से खरीदा था आप लोगों ने? किसान से खरीदा था। किसान से खरीदा था। तो आज आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहाँ तक आप लोगों ने वो बात, सब सुप्रीम कोर्ट उसी ने कर रखा अपने कब्जे में, सब सरकार के कब्जे में। सब सरकार के कब्जे में। जब सुप्रीम कोर्ट को ये जवाब देना चाहिए कि भाई सरकार जाने, अरे तुम किस लिए बैठे हो सरकार के ऊपर, उसका जवाब नहीं है तुम्हारे पास। कोई टाइम नहीं है हमारे पास, अगर 2-4 महीने का टाइम है तो बंदा कहीं सेटल हो जाए। एकदम से ऐसा अफवाह कर दिया जो आंधी आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि नहीं कहा जो का सरकार जाने, कुछ पैसा बढ़ाया जाए, जुर्माना, कुछ भी नहीं कहा। बस हाई कोर्ट का आदेश को सही ठहरा दिया। हाँ, अब तो हम इस रोड पे मरेंगे नहीं और क्या करेंगे, ये रोड पर ही रहेंगे। बिल्कुल नहीं मरेंगे, करना क्या है? हमने मरना नहीं, जब हमारा जायफरा पड़ी जा रही तो यही मरेंगे। साफ हो जाएगा, ना देखेंगे ना सुनेंगे ना कहेंगे। तो ये हालात हैं यहाँ पर और आप देखेंगे लोग जो है लगातार अपने मकान के जो दुकान के जो गार्डर्स हैं उनको हटा रहे हैं। पीछे जरा तस्वीर दिखाएंगे तो लोग खुद जो है ग्राइंडर मशीन और तमाम इस तरह की मशीनों के माध्यम से अपने दुकानों के बाहर जो गार्डर्स हैं उनको हटा रहे हैं। जो इनके घरों के बाहर गेट्स लगे हुए हैं उनको हटा रहे हैं और गलियों के अंदर जो मकान है उनको यहाँ पर खाली किया जा रहा है। लगभग 150 ऐसे मकान हैं और इनमें जो चिन्हित कर दिया गया है कि इन मकानों को खाली करना पड़ेगा। मैं आगे आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखेंगे इधर और जो फोर्स है वो अंदर तक जा रही है कि कहीं पर कुछ इस तरीके से स्टोर पैल्टिंग और इस तरह की चीज़ें नौबत ना आए, तो उसको लेकर लगातार यहाँ पर जो टीमें हैं वो तैनात कर दी गई हैं। और अंदरूनी इलाकों में जो है शायद फोर्स गई है, वाहन है वो अंदरूनी इलाकों में भी जाकर छानबीन कर रहे हैं, हर जगह चेक कर रहे हैं कि कहीं कुछ स्थिति बिगड़े ना। और ये पूरी गली इस वक्त आप देख रहे हैं किस प्रकार पूरी गली जो है सड़कों पर उतर चुकी है। बस ये उनकी उम्मीद है कि कैसे उनको राहत मिल सके, लेकिन आज वो आखिरी तारीख हम कहीं तो थी जिस दिन इनको घर खाली करने थे और इसके बाद शायद इस जगह पर जो है हो सकता है कि बुलडोजर की कार्रवाई आगे की जाए, क्योंकि उससे पहले लोगों ने जो है यहाँ पर अपने घरों के जो सामान है वो खाली कर दिए हैं। और इस तरीके के जितने भी मकान आपको दिख रहे हैं, ये जितने भी मकान आपको दिख रहे हैं, ये सारे मकान लगभग जो है यहाँ पर खाली कराए जा रहे हैं। और जितने भी रोड के बगल में दुकानें आ रही हैं, मकान आ रहे हैं, सारे जो है खाली कराए जा रहे हैं। इनमें ये गेट्स भी सरकारों ने लगवाए हैं, ये मीटर्स भी सरकारों ने लगवाए हैं, बिजली की सुविधा, हर चीज़ की सुविधा इनको सरकारों के ही माध्यम से दी गई है और सरकारों के माध्यम से ही इनको यहाँ पर अवैध ठहरा दिया गया। ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी इनको कोई ठोस जवाब नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी, जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं लोगों को थक हार कर अपने मकान खाली करने पड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स, इसके अलावा पैरामिलिट्री के जवानों को तैनात कर दिया गया है, जिससे कि किसी भी स्थिति को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि लोग लगातार ये बात कह रहे थे कि हम बिल्कुल भी अपने घरों को खाली नहीं करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और सरकार का जमकर जो है सामना करेंगे। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं आज ये लोग जो है, इधर मैं आपको दिखाऊंगा तो जितने भी ये मकान है इस तरीके के, ये आप देखिए, ये सारे जो आप ग्रिल्स देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर दिखाएंगे जरा, पूरे मकान के जो ग्रिल्स हैं लोगों ने सब कुछ निकाल दिया। ये 4-4 मंजिला मकान, 3-3 मंजिला मकान, और आप समझिए इस मकानों की कीमत लगभग करोड़ों रुपए में आकी जा सकती है यहाँ पर, क्योंकि मेन रोड पर मकान है, शालीमार बाग विधानसभा के अंदर मकान है, एक पोस्ट एरिया ये कहा जाता है। और उस पोस्ट एरिया की हालत आज ये है कि राजधानी दिल्ली में एक बड़ा एक्शन कहने के यहाँ पर हो रहा है। और आप ये मान लीजिए कि इन तस्वीरों के बाद शायद दिल्ली का कोई भी आम नागरिक ये अपने आप को नहीं कह सकता कि उसका मकान जो है वो सुरक्षित है। ये आप देख रहे हैं गलियों में लोग ईंट हथौड़े लेकर जो है जो अपने गेट्स हैं उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारी ग्रिल्स इस तरीके से जो लोगों ने लगा रखी थी, ये सारी ग्रिल्स हटाकर जो है यहाँ पर रखी जा रही है। और एक बाबा है घर में, शायद मैं बात करने का प्रयास करूंगा। ये इनका गेट, ये सोच रहे हैं कि गेट कैसे हटाया जाए इसको। बाबा क्या नाम है आपका? ये भी आपका ही घर है? कब लिया था इसको तो हो गए 30-40 साल। 30-40 साल। हाँ। कैसे जमीन ली थी या बना बनाया कुछ लिया? जमीन ली था। जमीन ली थी, किससे? किसान से ली थी? हाँ, ऐसे ली थी सब सैनिक है। हाँ। वो तो मरमुरा। एक चीज पे ये आ रही थी कि ये जमींदार की जमीन थी और ये मतलब इस पर घर नहीं बनाया जा सकता था, घर बनाने दिया, ऐसा कुछ था मामला? सब कुछ था मामला। जब घर बना पुलिस वाले भी लेके गए, बिजली भी दिया, पानी भी दिया, सब कुछ दिया। हाँ। ये तो अब आकर है जब से रेखा गुप्ता आई ना, जब से वो कराया इसका, उनका ये तो मौत रहे। इससे पहले किसी सरकार को कोई मतलब ना, किसी कोई मतलब। तो ये आज रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री बनी है, इनके कारण उन्हीं को जिम्मेदार मानते हैं। उन्हीं को मानते जिम्मेदार और किसको मानते। लेकिन उनको आए हुए भी 1 साल हुए हैं, 1 साल में ही
एक साल में ही करते हैं। सारे गेट हटा रहे हैं यहाँ पे। हाँ सब क्या करेंगे, अब कहाँ जा रहे हैं? हम अपने किराए पे जा रहे हैं इस टाइम। किराए पे कहीं मकान देकर। तो इसका खाली करने का, तोड़ने का कुछ मुआवजा दिया? कुछ नहीं दिए। 3 लाख रुपए की बात कह रहे हैं। 3 लाख रुपए की बात करते वो भी नहीं। वो भी नहीं दिया। इनके अंदर किस प्रकार जो फोर्स है, महिला पुलिस हो या बड़ी संख्या में जो जेंट्स हैं वो जवान हो, तो तमाम ये लोग जो है लगातार इलाके में गश्त कर रहे हैं। और इसका सीधा सा मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे, देखिए पुलिस फोर्स के सामने जो है लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सामने पुलिस फोर्स जा रही है और उधर भारत माता के नारे ये लोग लगा रहे हैं। तो एक हम कहें तो इस तरीके का ये सामने आ रहा है